हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब में। तो जल्दी से रैपिड रिवीजन कर लेते हैं अभी संविधान निर्माण का। संविधान निर्माण के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, उसके बारे में कर लेते हैं कैसे कैसे संविधान निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि संविधान निर्माण है वो हुआ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंदर। सभी ये बात जानते होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा का जो सिद्धांत था वो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, यानी स्वराज्य विधेयक जो प्रतिपादित किया था 1895 में, वो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। दूसरा आपको बता दूं कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान निर्माण की मांग रखी थी और अगस्त प्रस्ताव के अंदर उस मांग को मान लिया गया था। 1946 में संविधान सभा हेतु अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुए थे और 389 सदस्य हैं उसके अंदर चुने गए थे। ठीक है, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 292 है वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 4 चीफ कमिश्नर शासित क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। अब इसी के अंदर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया था, क्योंकि इस योजना में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ उसकी बात कर लेते हैं। प्रथम अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 के अंदर प्रथम अधिवेशन हुआ। किसने इसकी अध्यक्षता की उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए उसकी बात कर लेते हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी सभापति चुन लिया गया। अस्थायी थे सचिदानंद सिन्हा और स्थायी थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। उसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव है वो पारित हुआ था। तो 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया और इसमें संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा इसके अंदर प्रस्तुत की गई थी, यानी कि इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं प्रारूप समिति की। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, और जिसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 के अंदर। और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे एग्जामों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब प्रारूप समिति तैयार करने से पहले जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो 7 सदस्य थे। इनके बारे में भी काफ़ी आ जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N गोपालस्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, N माधवन रॉय, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और TT कृष्णामाचारी। संविधान का तृतीय जो पठन था वो 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ। अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेल्ड बाय द असेंबली भी पास प्रस्ताव पेश किया और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया। उस दिन सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। और बता दूं आपको कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा को अपना कार्य पूर्ण करने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों के संविधान सभा में संविधान को अपनाया। ठीक है दोस्तों, इसकी स्मृति के रूप में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसी की स्मृति के रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हम 5वीं छठी क्लास से ये बात याद करते आ रहे हैं। अब बता देते हैं 1930 यानी 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था जिसके आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। अब बात करते हैं संविधान सभा। शुरुआत में संविधान सभा में भारतीय गणतंत्र राज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में परिवर्तित हो गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हो गए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महिला सदस्यों की। सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और श्रीमती जी दुर्गाबाई देशमुख और बेगम एजाज रसूल। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद या बहस के पारित हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का था, जिसका आशय था धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित उम्र प्राप्त सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।